हेलो दोस्तों, सृष्टि एजुकेशन हाउस में मैं विवेक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सभी लोगों की बदौलत ही मेरा यह चैनल 1K सब्सक्राइबर अचीव कर पाया है। मेरे लिए यह 1K नहीं बल्कि 100K के बराबर है। मैं फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह मेरे इस चैनल पर प्यार बनाए रखिए और इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। आइए अब हम सचिवालय सहायक में जो 20 दिन का समय बचा हुआ है उसका स्ट्रेटजी को देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सचिवालय सहायक बिहार सीजीएल का जो सिलेबस है वो क्या है। तो दोस्तों, इसका सिलेबस देखिए। पहला में जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज के साथ करेंट अफेयर्स है। वो आपका 50 नंबर का पूछा जाएगा। 50 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का रहेगा। तो ये सब छोड़िए, बात तो बराबर ही है। एक क्वेश्चन है और एक प्रश्न पर 4 अंक दिया जाएगा, तो हम एक ही प्रश्न को जोड़ते हैं, एक प्रश्न पर एक ही अंक जोड़ते हैं। तो देखिए, जनरल नॉलेज में आप लोगों को 40 प्रश्न लगभग पूछा जाएगा, 40 प्रश्न, और करंट से आपका 10 प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये जो जोन है उसको आप लोगों को मजबूत करना है, क्योंकि यही आपका रिजल्ट दिलाएगा। मैथ रीजनिंग तो सभी लोग बनाते हैं, लेकिन जिनका जनरल नॉलेज और साइंस पर पकड़ रहेगा वो आदमी रिजल्ट निकाल पाएंगे। अब दोस्तों, दूसरा में देखिए जनरल साइंस एंड मैथ पर। जनरल साइंस और मैथ से 50 प्रश्न पूछेगा, जिसमें जनरल साइंस से 25 प्रश्न, जनरल साइंस से 25 प्रश्न और मैथमेटिक्स से 25 प्रश्न पूछेगा। तो साइंस को भी हम लोगों को नज़रअंदाज नहीं करना है, इसको भी देखना है। जिस भी चैप्टर में आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत प्रॉब्लम्स आता है, अगर सेट प्रैक्टिस करते होंगे तो पता चलता होगा। तो जिस भी चैप्टर में प्रॉब्लम क्रिएट होता है उस चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़ लें। अब रही बात मैथ की और रीजनिंग की, तो मैथ 25 और रीजनिंग 50 है, 75 प्रश्न पूछता है। तो इसका अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, क्योंकि अब उतना समय बचा नहीं है। अब मात्र 20 दिन आपको समय बचा है, तो कौन कौन सा चैप्टर पढ़िएगा ये भी बात है। ज़्यादा इधर उधर दिमाग लगाइएगा तो और भी गड़बड़ाने का डर है। तो दोस्तों, आप लोग ज़्यादा इधर उधर पर ध्यान मत दीजिएगा, एक स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करना है। रीजनिंग आपका 50 नंबर का पूछ रहा है, मैथमेटिक्स 25 नंबर का पूछ रहा है। तो इन दोनों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। कहने का मतलब है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस कीजिए। सेट प्रैक्टिस जब करते हैं तो उसमें देखिए कि कौन सा मैथमेटिक्स नहीं बनता है, किस चैप्टर में हमें ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो सिर्फ वही चैप्टर पर ध्यान दीजिए, उसी चैप्टर को पढ़िए। ये नहीं करना है कि अब हमें मैथ का शुरुआत से तैयारी करना है, सब चैप्टर को रिवीजन करने के फेर में मत रहिएगा, क्योंकि उस कंडीशन में आपका एग्ज़ाम गड़बड़ा सकता है। सेट बनाइए, देखिए कौन सा मैथ नहीं बन रहा है, किस चैप्टर से नहीं बन रहा है, सिर्फ उसी चैप्टर को एक नज़र देख लीजिए। रीजनिंग में वही करना है। रीजनिंग में देखिए कि कौन सा चैप्टर से आपका प्रश्न में दिक्कत आ रहा है, बनने में कठिनाई हो रहा है, तो उस चैप्टर को आप लोगों को देख लेना है। और बाकी कुछ नहीं करना है मैथ रीजनिंग के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना सेट प्रैक्टिस कीजिए, और कोशिश कीजिए कि सारा को जितना भी सेट प्रैक्टिस करते हैं उसका एक अच्छे ढंग से रिवीजन करें। रिवीजन पर 2 घंटा समय दें। और जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स और साइंस के लिए आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है। मैं दोस्तों फिर से कहने जा रहा हूँ कि जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करेंट अफेयर्स यही आपका रिजल्ट दिलाएगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग लगभग अधिकतर स्टूडेंट बना पाएंगे, क्योंकि उसमें मैथ रीजनिंग का लेवल काफ़ी हाई नहीं रहता है, काफ़ी लो रहता है। मैंने एग्ज़ाम दिया हूँ। अगर आप लोग एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए, बहुत ही इजी टाइप का मैथ रीजनिंग पूछा जाता है। जनरल नॉलेज और जनरल साइंस और
करंट अफेयर्स, इस पर ज़्यादा ध्यान देना। इस पर अब कैसे पढ़ाई किया जाए तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। करंट अफेयर्स यहाँ पे 10 है, तो इसको भी मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये 10 नाम मात्र का है। कहीं ऐसा ना हो कि 10 की जगह पर 20-25 पूछ दें। ये BSSC है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। BSSC सिलेबस पे नहीं भी देता है, फिर भी प्रश्न पूछ देता है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, करंट को मिस नहीं कीजिएगा। अगर इसे नहीं पढ़िएगा, अगर एग्ज़ाम में 25 पूछ दिया तो फिर आपका रिजल्ट वहीं पे बराबर हो गया। कहने का मतलब है कि ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, अब समय भी नहीं बचा है कि करंट अफेयर्स की तैयारी शुरुआत से की जाए। अगर आप लोग शुरुआत से कर रहे होंगे तो अच्छी बात है, और जो स्टूडेंट नहीं किए हैं और जो स्टूडेंट कर भी रहे हैं, उनके लिए मैं कल से आप लोगों का स्पीडी का जो करंट अफेयर्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो मैं आप लोगों को एक एक वीडियो करके प्रतिदिन प्रोवाइड करा दूंगा। तो उसको आप लोग सिर्फ अच्छे ढंग से रिवीजन कर लीजिएगा, वो बहुत कारगर साबित होगा। रेलवे के एग्ज़ाम में मैंने देखा कि रेलवे में लगभग 10 या 12 प्रश्न करंट अफेयर्स से पूछे जा रहे थे। उसमें 8 से 10 प्रश्न आपको उसी ऑब्जेक्टिव से पूछा जा रहा था। तो ये स्पीडी का जो करंट अफेयर्स का जो ऑब्जेक्टिव है, करंट अफेयर्स के लिए बहुत अच्छा साबित होगा आप लोगों को बिहार सचिवालय के एग्ज़ाम के लिए। तो मैं ये वीडियो ला रहा हूँ, आप लोग इसे देखिएगा, इसी से आप लोगों का करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों, रही बात जनरल नॉलेज और साइंस का, तो आप लोग जिस भी किताब से जनरल नॉलेज पढ़े होंगे, अगर लूसेंट से पढ़े हैं तो लूसेंट से ही, अगर किसी और बुक से पढ़े हैं तो किसी और बुक का रिवाइज कीजिए। ऐसा नहीं है कि पहले लूसेंट से पढ़े हैं, अब क्राउन का बुक उठाकर उसे पढ़ने लगें, तो उस कंडीशन में आपका और भी गड़बड़ हो सकता है। तो वैसा नहीं करना है। अगर लूसेंट पढ़े हैं तो उसी को रिवीजन कीजिए। और रिवीजन का मतलब ये नहीं कि पूरा शुरुआत से हिस्ट्री से लेकर अंत विविध तक पढ़ने लगें, उतना भी टाइम नहीं है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी स्टूडेंट लूसेंट को 20 दिन में पूरा नहीं पढ़ पाएगा, ये बिल्कुल तय है। इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप देखिएगा बुक में कि आपका कहाँ पे कन्फ्यूजन है और कहाँ से जो डेट वाला प्रश्न है वो पूछने की ज़्यादा संभावना होता है, और किस जोन में मेरा कमज़ोर है, कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है, उसे देखना है। और ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है कि कौन सा चीज़ मुझे याद है और उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। जिसमें कन्फ्यूजन होने का चांसेस नहीं है उसे मत देखिएगा, सिर्फ जिसमें कन्फ्यूजन होने का चांस है उसी को आप लोगों का रिवीजन करना है। साइंस के लिए भी वही स्ट्रेटजी होगी। अगर आप लोगों ने लूसेंट से साइंस पढ़ा होगा तो लूसेंट का ही, ये तो तीन चैप्टर मात्र है लूसेंट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसको आप लोग शुरुआत से भी देख सकते हैं। अगर समय नहीं मिले तो वो भी ज़रूरी नहीं है, आप लोग एक बार या 2 बार तो उसे पढ़े ही होंगे लूसेंट को, या भी किसी भी जनरल साइंस का बुक पढ़े होंगे। तो उसमें आप देखिएगा कि कहाँ पे हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, कहाँ से मैंने पढ़ा हूँ वो कन्फ्यूजन हो रहा है, उस कंडीशन, उस जोन को आप लोगों को देख लेना है। और ज़्यादा इधर उधर ध्यान नहीं देना है। जो कन्फ्यूजन दे रहा है, जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है आपको, उस चीज़ को आप लोगों को पढ़ लेना है और याद कर लेना है। अब सबसे अंत में आखिरी बात, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसे आप लोगों को फॉलो करना ही होगा, नहीं तो आप लोगों का एग्ज़ाम गड़बड़ा सकता है। देखिए लास्ट में क्या है कि आप लोगों को एक मिनिमम या 2, अगर 2 कर सकते हैं तो 2, अगर 2 नहीं कर सकते तो सिर्फ एक सेट प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और सेट प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों को उसका रिवीजन करना है, और उस रिवीजन में आपको देखना है कि जीके का और जीएस साइंस का सब मिलाकर 75 प्रश्न है, तो उसमें से आपका कौन सा प्रश्न नहीं बन पा रहा है उसे उसमें टिक कर दीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा। अगर उसे याद कर लेते हैं कंफर्म, तो आप लोगों को 75 क्वेश्चन का तो जीके और साइंस का रिवीजन ऐसे ही हो गया। और साथ में ये भी पता चल जाता है कि मेरा कौन सा चैप्टर कमज़ोर है जिससे प्रश्न छूटने की संभावना है।
तो उस कंडीशन में आप लोग ये भी देख सकते हैं कि मुझे इस चैप्टर में थोड़ा कमज़ोरी नज़र आ रहा है, इसे देख लेते हैं। तो ये सेट प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। 75 को रिवीजन जीके का कर लीजिएगा, पूरा का रिवीजन कर लेना है। रिवीजन के साथ साथ पूरा को याद कर लेना है। 75 प्रश्न को पूरा याद ही कर लेना है, एकदम जैसे कैसे स्पीडी पढ़ते हैं और लूसेंट पढ़ते हैं वैसे ही पूरा सेट को याद कर लेना है। उसी तरह मैथ रीजनिंग का भी रिवीजन करना है। तो मैथ रीजनिंग में भी उसी तरह का स्ट्रेटजी अपनाना है। आप लोगों को देखना है कि मुझे कितना कौन सा प्रश्न नहीं बन रहा है, कौन सा चैप्टर में थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो उसको आप लोगों को एक नज़र देख लेना है। उस चैप्टर को आप लोगों को एक नज़र बढ़िया से पढ़ लेना है। और रीजनिंग में भी यही करना है कि कौन सा चैप्टर में मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो उस चैप्टर को आप लोगों को पढ़ लेना है। अब रही बात पढ़ने का, तो आप लोगों ने किसी भी टीचर से पढ़ा होगा या यूट्यूब का सहारा लेके पढ़ा होगा, तो आप लोग यूट्यूब का सहारा लेकर आप लोग उस चैप्टर को देख लीजिएगा। बस दोस्तों, और ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, आप लोग एक सेट प्रैक्टिस कीजिए और उसका रिवीजन कीजिए। ये आप लोगों को अभी बहुत कारगर साबित होगा। और मैंने पहले जो स्ट्रेटजी बताया जीके और जनरल साइंस ये सब का, वो सबको फॉलो कीजिए, आप लोगों को निश्चित ही सफलता मिलेगी। और एक बात मैंने बताया, करेंट अफेयर्स का मेरा वीडियो आ रहा है कल से, स्पीडी करेंट अफेयर्स का, ऑब्जेक्टिव का, वो आप लोग देखिएगा। उससे आप लोगों का जितना भी कन्फ्यूजन ऑब्जेक्टिव में है, जितना भी ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स में जो कन्फ्यूजन करंट अफेयर्स में होता है, वो आप लोगों को सारा दूर हो जाएगा। और उसे एकदम बिल्कुल याद कर लीजिएगा। बिल्कुल 10 नंबर में से 8 नंबर करंट अफेयर्स आपका ज़रूर बन जाएगा। अगर ज़्यादा पूछता है तो ज़्यादा ही बनेगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।